जय जोहार अमरबानी हमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के बड़े खबर के संग। रायपुर खबर जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि आज है और आज छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम का आयोजन हुई। आज छत्तीसगढ़ के दौरा में रही दुष्यंत कुमार गौतम। रायपुर आई बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई। 24 जून के बीजेपी विधायक दल और अजा मोर्चा के बैठक घलो ली और ये संगी 25 जून के महासमुंद में मंडल प्रभारी मंडल अध्यक्ष के बैठक ली। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के अवसर में कई कार्यक्रम के आयोजन आज करे जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी 24 जून की वर्चुअल बैठक बुलाए। राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बैठक में शामिल हुई। बैठक में कोरोना संकट से निपटे के उपाय, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर बात हुई और एक अलावा पार्टी के अंतरकला और राज्य में होने वाला विवाद, नेतावन के पार्टी छोड़े और संगठन में बदलाव लेके गलत चर्चा हुई। वर्चुअल बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गलो बैठक में जुड़ सकते हैं। बैठक में ठीक पहली मोहन मरकाम राहुल गांधी ने एक दरी फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में पार्टी के कमान संभालने की मांग करे है। वो मन कहन कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बने ले पार्टी और मजबूत हुई। सोनिया गांधी जी 24 तारीख को हमारे प्रदेश जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव है, उनकी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और दिशा निर्देश देगी कि इस विकट परिस्थिति में देश को कैसे उभारा जा सके। पूरे छत्तीसगढ़ और देश के कांग्रेस जन चाहते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इस विपदा की घड़ी में जो देश के नागरिकों के साथ खड़ा हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 16 जिला ला 238 करोड़ 56,86,000 के 658 विकास काम के सौगात दें। जल जीवन मिशन योजना के शुरुआत के संगे मुखिया गोधन न्याय योजना के ग्राही मल्ला राशि बांटिन। धमतरी जिला में मुखिया जल जीवन मिशन के तहत लगभग 8 करोड़ 76 लाख की लागत ले 31 योजना में सोलर आधारित लघु नल जल प्रदाय योजना के वर्चुअल भूमि पूजन करें। पेंड्रा गौरेला मरवाही जिला ला घलो मुखिया सौगात दी। यहाँ घलो जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ 19 लाख ले 16 गांव में 27 काम हुई। राज्य में घलो मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 12,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करते हुए हर घर में पानी पहुंचाए की बात कहे। राजनांदगांव जिला में घलो जल जीवन मिशन के तहत काम के वर्चुअल शिलान्यास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करें। ये मेरा मुख्यमंत्री योजना ने लाभान्वित परिवार के लोगन ले गोठ भात घलो करें। जल जीवन मिशन के तहत राजनांदगांव जिला के 814 ग्राम पंचायत की 1,594 गांव ला जोड़े जाए। बाथरागु छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 482 कोरोना के मरीज मिले हैं। ये संगी 24 घंटा में 7 मरीज के कोरोना ले मौत हुए हैं। 852 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुई। छत्तीसगढ़ में व्यक्ति मरीज की जनसंख्या है वो 8,007 हो गए हैं। अब तक के बात करबो तो 9,91,653 लोगन कोरोना ले छत्तीसगढ़ में संक्रमित हुए हैं। तो हमें 13,402 मरीज के मौत हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,70,244 मरीज कोरोना मात दे हैं। कांग्रेस पूरा देश में सर्वे करा के कोरोना ले मौत के आंकड़ा जुटाए के तैयारी में है। ये लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम वर्चुअल बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद लोगन के हाल जाने 19,000 कस्बा में जाके सर्वे करे के फैसला लेगी। हर कस्बा में 10-10 कांग्रेस कार्यकर्ता कोरोना पीड़ित परिवार ले मिली। एक कार्यकर्ता ला 200 घर की जिम्मेवारी दे जाही। ये कार्यकर्ता कोरोना पीड़ित परिवार के हाल जाने के संग मौत के आंकड़ा घलो जुटाही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कहिन कि कांग्रेस हमेशा लोगन के सुख दुख में ओकर संग रहे हैं। एकर ऊपर पूर्व मंत्री विजयन अग्रवाल कहिन कि कतिक ईमानदारी ले कांग्रेसी आंकड़ा आगू ला पाई ये में संदेह है। कोविड काल में कौन बीमार थे, उनके परिवार के लोगों की मौत हुई है नहीं हुई है। हम ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से हम जितने हमारे कस्बे हैं लगभग 19,500 से अधिक कस्बों में हम संगठन के माध्यम से पहुंचेंगे और बहुत बड़ा टास्क हम लोगों को एआईसीसी ने दिया है, उस टास्क को पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ज्यादा आ रहे हैं।
तो आंकड़े छुपाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो ज्यादा कांग्रेस प्रशासित राज्यों ने किया है अपने आप के बचाव के लिए। और अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि जो वास्तविक आंकड़े हैं वो सामने आना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन लेके बड़बेरा ले सियासत और आरोप प्रत्यारोप के दौर चला थे। यही क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह प्रदेश सरकारों पर ट्वीट कर कटाक्ष करे हैं। वो मन ट्वीट में लिखिन कि ये कतना दुखद है। प्रदेश सरकार प्रदेशवासी वाला वैक्सीन लगाए में घलो लापरवाह और उदासीन है। मध्य प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा टीका लगे हैं वहीं छत्तीसगढ़ फिसड्डी साबित हुआ थे। छत्तीसगढ़ में कम वैक्सीनेशन होने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम कहे कि उपलब्धता के अनुसार लोगों ला टीका लगाए जाते। टीका उपलब्ध कराए में केंद्र सरकार भेदभाव करत है, जेकर ऊपर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पलटवार करते हुए कहिन कि केंद्र सरकार मुफ्त में टीका उपलब्ध कराते और लगाए की व्यवस्था गलो प्रदेश सरकार नहीं कर पाते। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध करा ही नहीं रहा है, जिसके कारण वैक्सीनेशन में जो आंकड़े हैं अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कम जरूर है, मगर जैसे वैक्सीनेशन हमको मिलेगा हम हमारी सरकार सभी लोगों को वैक्सीनेशन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हमारे पास पर डे 3 लाख वैक्सीन लगाने की व्यवस्था है, तो उसके बाद में ये 25,000 वैक्सीन ही क्यों लग रही है, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? पर जब पूरे देश में 1 करोड़ के आसपास वैक्सीन लग सकती है तो छत्तीसगढ़ में भी 2 से 3 लाख वैक्सीन पर डे लगाई जा सकती है। ये सरकार की अकर्मण्यता के कारण हो रहा है। प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरवा घुरवा बारी योजना में बीजेपी 100 करोड़ रुपया के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी डाल ने पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल आज सीधा आरोप लगाते हुए कहें कि खाली गौठान बनाए के नाम में 100 करोड़ रुपया ले ज्यादा के भ्रष्टाचार हुए। संगे ये गलौ कहें कि नरवा योजना ले 1 एकड़ के गलौ सिंचाई रकबा बाढ़ नहीं सके। यदि आरोप ऊपर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कहें कि बीजेपी का न अब आरोप लगाए के काम ही बाज कहे। 100 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार, एक गौठान 20-20 लाख का बना है। और बना किसका है? बांस बल्ली का, लकड़ियों का बना है। नरवा के माध्यम से 1 एकड़ सिंचाई भी बढ़ी हो, ऐसी कोई स्थिति कहीं पर दिखाई नहीं देती है। गरवा योजना में ऐसा लगता है कि इन्होंने गरवा योजना ऐसी बनाई है कि पूरे प्रदेश में सड़कों के ऊपर में जानवरों को खुला छोड़ दिया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उनके ऐसे योजनाएं बनी, लंदन से न खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से, लगभग 500 करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिए। क्या हुआ? हमारी सरकार आम जनता को फायदा मिलती है। अगर गोबर बेच रहे हैं तो उस गरीब के उसका चूल्हा जलता है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भाजपा में जाए के सवाल ऊपर कहन कि जगह सोच में कमी है या दूसर कोनो काम नहीं, वो ये तरह के बयानबाजी करते। वो मन कहन कि मोर रग रग में कांग्रेस है जौन 100 जनन तक कुन औ के नहीं हो सके। टीएस सिंहदेव बिलासपुर जिला के दौरा मारिन। यहाँ वो मन बिलासपुर में 200 करोड़ की लागत ले बनत सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निरीक्षण करें। संग ही अफसर मन ले गुणवत्ता के संग काम जल्दी पूरा करे के निर्देश दिन। आप बता दें कि ये सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथेरेसिक, प्लास्टिक सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी होए लगी। ये कर शुरू होए के बाद गंभीर बीमारी के इलाज पर लोगों ला बाहर जाना नहीं पड़ी। जिन लोगों के पास या तो सोच की कमी है या दूसरा काम नहीं है, वही ऐसा सोच सकते हैं भाजपा वाली बात। ये तो रग रग में कांग्रेस है। सक्रिय राजनीति में आदमी रहेगा नहीं रहेगा, किसी भी स्थिति में रहेगा, भाजपा का तो हो ही नहीं सकता। मैंने कभी कभी कहा भी 100 जन्म में नहीं हो सकता। हम लोग उस हद तक कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए अपने आप को महसूस करते हैं, लीडरशिप से जुड़े हुए महसूस करते हैं। बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर में बने सिलगेर कैंप के विरोध अभी शांत भी नहीं हुए कि अब दंतेवाड़ा के नहाड़ी में लगने वाला कैंप के विरोध शुरू हो गए। ग्रामीण बीते 4 दिन ले कैंप के विरोध में जुटे हैं। स्थानीय लोगन रैली निकाल के एकजुटता के संदेश दिन ग्रामीण मन के विरोध ला पुलिस नक्सली मन के षड्यंत्र बताए हैं। पुलिस के मानंत नवा सुरक्षा कैंप खोले क्षेत्र में सड़क पुल पुलिया निर्माण के कार्य, बिजली आपूर्ति और दूसर मूलभूत जरूरत पूरा करे में मदद मिलते। सुरक्षा बल के कैंप के विरोध ला लेके पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कहिन कि बस्तर में नक्सली मन के
पैर उखड़त जाते। ऐसी स्थिति में वोमन ग्रामीण मल्ला आगू करके कैंप के विरोध कराते। तब पूर्व मंत्री विश्वनाथ अग्रवाल कहें कि सिलगेर मामला में सरकार असंवेदनशीलता दिखा है। सरकार ला जैसे काम करना रही वैसे नहीं करीस, जेकर बस्तर में स्थिति बिगड़त है। पुलिस कैंप हटाने के लिए कैंप आने के लिए ना पूरा विरोध किया है। विरोध पुलिस लोगों के इधर गश्त आएंगे ना, पूरा ऐसे कल परसों लाएंगे बोल के बताते चाहते हैं सर। कैंप को विरोध करने के लिए एक साजिश के तहत नक्सली द्वारा कार्य की जा रही है, लेकिन क्षेत्र की जनता द्वारा माओवादियों को ये असली चेहरा है जो विकास विरोधी या जन विरोधी चेहरा है, इसको देख लिया, जान लिया, पहचान लिया। इसलिए नक्सल की इस प्रकार का साजिश का किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। नक्सली अब बौखला गए हैं, उनके एरिया कम होते जा रहे हैं, जिसके अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके कारण कैंपों का विरोध हो रहा है। सिलेगर तो एक उदाहरण है, परंतु पूरे ट्राइबल क्षेत्र में लगभग रोज ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो सरकार के द्वारा असंवेदनशीलता है कि उनको जितनी संवेदनशीलता के साथ में इन सब मामलों को डील करना चाहिए, सरकार उनको डील नहीं कर पा रही। नवा रायपुर के प्रभावित किसान मन आंदोलन शुरू कर दिए। मुआवजा समेत दूसर मांग लेके नया रायपुर के 27 गांव के किसान एनआरडीए कार्यालय के घेराव करें। किसान मन के आंदोलन ला देखते हुए एनआरडीए प्रबंधन किसान के एक दल के संग होकर समस्या ला लेके चर्चा करे। हालांकि चर्चा के बाद किसान मन प्रबंधन डाले दिए गए आश्वासन पर संतुष्ट दिखे। किसान मन के कहना कि होकर जमीन का अधिग्रहण करे जा चुके हैं, फिर अब तक वो मन मुआवजा नहीं मिले है। किसान मन के कहना कि जब तक सरकार मुआवजा नहीं दी वो मन अपन जमीन में खेती करत रही और अब पाछू नहीं हटी। ये मामला में एनआरडीए के लैंड प्रबंधक कहीं कि सरकार डाले किसान मन ला मुआवजा दे जाते। हमारी जो जमीनें हैं, अगर हम आज इस जमीन पे रोक लगी हुई है, रोक लगने के कारण कई किसान ऐसे हैं कि कर्ज में डूबे हैं, तो अपने कर्ज को अगर मान ले जाए उनको अदा करना है तो एक ही चाह रहा है उनका जमीन बेच के अपने कर्ज का समाधान करे, छुटकारा पाए, लेकिन वो भी इसमें रोक लगा हुआ है। इसकी सुनवाई किसी भी प्रकार के एनआरडी के द्वारा नहीं हो रही है। इसके चलते हम लोग बाध्य हो गए हैं कि हमारी समस्याओं को जब तक नहीं सुनता, हमारी समस्याओं को जब तक निराकरण नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ बैठे रहेंगे। जमीन से जुड़ी समस्याएं हैं और उनको लगातार नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा उनका फॉलोअप हो रहा है। मुआवजा तो मिल रहा है। नहीं, हमारा जो लेयर 1 है जहाँ पे शहर बन रहा है 80 स्क्वायर किलोमीटर का, वहाँ पे हमारा शहर बसाने का काम जारी है। कांग्रेस बस्तर के 5 जिला के प्रभारी आदिवासी मंत्री कवासी लखमा ला बनाए हैं, जेकर ले माने जाते कि कांग्रेस अभी ले बस्तर ला टारगेट मले के चलत है। कावर के हमेशा ले ये माने जात रहे कि बस्तर ही छत्तीसगढ़ के सत्ता के चाबी है। जी हाँ, बस्तर जीत ली सरकार ओखरे बनते। सिलगेर की घटना के बाद ले बस्तर के आदिवासी मन में सरकार ला लेके नाराजगी घलो देखे जाते। ये घलो कहे जाते कि ही नाराजगी ला दूर करे बर आदिवासी मंत्री ला बस्तर दक्षिण, बस्तर दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर के प्रभार दे गए। हालांकि कांग्रेस के कहना है कि बस्तर ले आदिवासी बल्ला हमेशा ले कांग्रेस ऊपर भरोसा रहे और हमार सरकार हर मोर्चा में ये भरोसा पर खरा उतरे है। यदि भाजपा के आरोप है कि फिर बदल के पाछू कट मनी और पॉकेट मनी के खेल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है किस मंत्री को किस जिले की प्रभार देना, और हमें लगता है आदरणीय हमारे कवासी लखमा जी बस्तर से और लगातार जीतते आ रहे हैं, बस्तर की परिस्थितियों को समझते हैं, इसलिए वहाँ का प्रभार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है, इसलिए मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया। इसके पीछे जो खेल है वो कट मनी और पॉकेट मनी और जो अवैध कमाई है उसको नियंत्रित करने के लिए ये पूरा परिवर्तन किया गया। कुछ लोग जो इनके लिए परेशानी खड़े करने वाले हो सकते थे उनको संतुष्ट करने की कोशिश की गई। नगरनार स्थित स्टील प्लांट के कमिश्निंग पूर्व रिव्यू करे पहुंचे मेकान लिमिटेड के दल स्टील प्लांट बचाव संघर्ष समिति और श्रमिक यूनियन के विरोध झेलना पड़े। संघर्ष समिति दल के विरोध करते हुए प्लांट में मजदूर मल्ला घलो अंदर जाले रोक दिस। लगभग 3 घंटा तक स्टील प्लांट में घमा घमी बने रही। संघर्ष समिति के पदाधिकारी मन के कहना है कि स्टील प्लांट के कमिश्निंग और रखरखाव के जिम्मेदारी रांची के मेकान न दे के तैयारी चलत है, जिला लेके एनएमडीसी प्रबंधन स्थिति स्पष्ट करे बर कहे गए है।
संघर्ष समिति आरोप लगा है कि प्लांट के कमीशनिंग के बाद प्लांट के संचालन की जिम्मेवारी मेकान ला दे जा सकते। वहीं एनएमडीसी प्रबंधन के कहना है कि मेकान के दल रूटीन रिव्यू में पहुंचे हैं। जल्दी श्रमिक यूनियन और एनएमडीसी प्रबंधन की बातचीत हुई। जिस तरीके से डीमर्जर और डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, जिसके तहत एनएमडीसी को इस कंपनी का संचालन करना था, इन्होंने अपना डिसीजन को चेंज किया और मेकान के साथ इन्होंने इसके रखरखाव और कमीशनिंग की तैयारी शुरू की। हम चाहते हैं कि हम पहले सुरक्षित हो जाएं, उसके बाद प्लांट का जिस तरीके से भी संचालन हो। अभी बातचीत हो गया, वो लोग तो चाह रहे थे कि फेडरेशन का अगर मैनेजमेंट का साथ में बैठक हो, तो उसी सिलसिले में ऑलरेडी बात हो गया। अभी वो लोग मान गए, हम लोग अभी जा रहे हैं। रायपुर के ताजनगर इलाका में देर रात दो गुट में जम के बलवा हुई। ये बेरा हुई चाकूबाजी में दोनों गुट के 16 लोगन घायल हो गए। ताजनगर मस्जिद कना स्थित किराना दुकान ले शुभम, अंकित और साहिल नाव के युवक नशा ले के झगड़ा हुई। नशा वाला कोल्ड ड्रिंक ले के बाद में दोनों लड़का में विवाद हुई। मामूली बात ऊपर विवाद इतना बारिश कि दोनों पक्ष ले डंडा राड और चाकूबाजी तक की नौबत आ गई। दोनों पक्ष के बीच मारपीट के बाद जम के पथराव हुई, जिसमें दोनों पक्ष के 3 लोगन ला गंभीर चोट आए, जनमला कहारा में भर्ती कराई गई। सूचना के बाद 2-3 थाना प्रभारी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौका में पहुंचे। मौका में घटना के बाद तनाव न लेकर अतिरिक्त बल तैनात करेगी। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दे है। जिन लोगों से झगड़ा हो वो दौड़ाए तो फिर उनके कुछ साथी और आ गए। दोनों पक्षों पर काफी पथराव हुआ है, जिससे पत्थर वगैरह से चोट लगी है। फिलहाल दोनों पक्ष हॉस्पिटल में अभी इलाज के लिए भर्ती कराया गया है उन लोगों को, और जो उनके साथ थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जा रही है। इंडस्ट्रियल हब होने के बाद गलौर रायगढ़ जिला में युवा मन रोजगार नहीं मिला थे। जिला में बेरोजगार युवा मन की संख्या 1,25,000 ले ज्यादा है। बीते साल के तुलना में ये करीब 15,000 ज्यादा है। जिला में कई बड़े उद्योग समूह गलौर संचालित है। फिर गलौर बीते 2.5 साल में न तो रोजगार विभाग प्लेसमेंट कैंप लगा पाए, न ही युवा मन रोजगारमुखी पाठ्यक्रम की ट्रेनिंग मिल पाए है। भाजपा के आरोप है कि सत्ता में आए के बाद सरकार भाजपा कार्यालय के योजना और ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दे। युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल का कहना है कि कोरोना की स्थिति रोजगार उपलब्ध कराए में समस्या है और यह छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा देश की स्थिति है। चारों तरफ उद्योग है जिससे प्रदूषण की मार हम सब सह रहे हैं, लेकिन ये था कि हमको रोजगार मिलेगा। हमने कौशल विकास उन्नयन केंद्र खोले हुए थे, सरकार आते ही इन केंद्रों को बंद कर दिया गया, उद्योगों में पंजीयन बंद कर दिया गया, रोजगार के सारे अवसर के दरवाजे इस सरकार ने बंद कर दिए। कौशल विकास योजना के नाम पे इनके अनेक दावे और उन सारे दावों की हवा निकल गई। सब दावे इनकी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और निश्चित रूप से ये आंकड़े हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है। इस संकट को देखते हुए थोड़ी समस्या आई है और ये ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि सभी स्टेट में, पूरे देश में स्थिति ऐसी ही बनी है। सरकार ने अपने तरफ से बहुत सारे पोस्ट निकाले हैं, उसमें भर्तियां हो रही हैं, उसमें भर्तियां प्रोग्रेस में है। कोरोना के कारण कई उसमें रुकावटें आई, लेकिन काफ़ी कुछ आगे बढ़े हैं। भाजपा नेता ओपी चौधरी खाद बीज के किल्लत पर राज्य सरकार ला घेरे है। वो मन आरोप लगाए कि राज्य सरकार जानबूझ के खाद के कृत्रिम कमी पैदा करे थे। जबले रासायनिक खाद के रह का है, सरकार स्टोरेज की कमी के हवाला देते हुए प्राइवेट सेक्टर ला अधिक खाद दे के आपूर्ति करे थे, जबकि समिति मन में खाद के एक दाना नहीं है। ओपी चौधरी कहने के सरकार की नाकामी के स्थिति किसान कालाबाजारी के शिकार होते। भूपेश सरकार 2 रुपया किलो के गोबर ला जबरिया 10 रुपया में किसान मन ला बेच के पाप करे थे। वे पखाजुर में किसान खाद नहीं मिले परेशान है। खाद नहीं है और बाबूजोत हम लोग को डेट का डेट आज नहीं काल ऐसे करके 15-20 दिन हो गया। कितना दिन से आप लोग घूम रहे हैं चक्कर लगा? 15 दिन। कौन सा खाद चाहिए आप लोग? हमको तो तीनों किस्म के साथ खाद चाहिए, DAP, यूरिया, पोटाश। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, वो खाद का पोजीशन नहीं है, खाद ही नहीं आ रहा है। बोलता है रेक लगा लगेगा, आज लगेगा काल लगेगा, तो 15-16 दिन हो गया घूम रहे हैं हम लोग। प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फर्टिलाइज़र दिया गया है। स्टोरेज न होने के नाम पे सरकारी सेक्टर में रासायनिक खाद को नहीं भेजा गया है। उसी का परिणाम हो रहा है कि आज किसी भी सोसाइटी में किसान भाई जब जा रहे हैं खाद लेने के लिए तो किसी को DAP दे रहे हैं तो पोटाश नहीं दे रहे हैं, किसी को पोटाश दे रहे हैं तो यूरिया नहीं दे रहे हैं।
तभी भरत के बोला दबिदा जय जोहार।